नमस्ते 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 सभी को नमस्ते साथियों। SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, फटाफट से इस सेशन का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस सेशन में शामिल हो सकें। मित्रों, पिछले पार्ट्स में हमने साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण और उन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हमने हल किए थे। अब इससे आगे के स्टेप में हम इस दूसरे पार्ट में कुछ जटिल प्रश्न हैं वो हल करने वाले हैं, और वो प्रश्न है वो हम बड़े ही ट्रिक के साथ में 1 मिनट से कम समय में आंसर निकालने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। कॉपी और पेन है वो साथ में ले लीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें ताकि सेशन कोई भी इस यूट्यूब चैनल पर रखा जाता है उसकी सूचना आपको तत्काल प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ और देखते हैं एक एक सवाल को और उनको ट्रिक के माध्यम से हल करना सीखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। फटाफट से आप इसका आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए और फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देखें। तो फटाफट से आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर है वो कमेंट कीजिए फटाफट से। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। सवाल दिया गया है साधारण ब्याज के किस दर से, यानी हमें क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी है। क्या करनी है? दर ज्ञात करनी है। दर को हम R से व्यक्त करेंगे, P से हम मूलधन को व्यक्त करेंगे, T से टाइम को व्यक्त करेंगे और A से मिश्र धन को व्यक्त करेंगे। ये संकेत आप अच्छी तरह से समझ लें। कॉपी पेन साथ में रखें, इनको नोट करते चलें। 1200 रुपये 2/1/2 वर्षों का ब्याज 250 रुपये होगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी है। तो साथियों एकाग्रचित हो जाइए और अब समझिए इस सवाल को। आपके पास में मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है और ब्याज दिया गया है। दर आपको ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 100 गुणा ब्याज। डायरेक्ट हम यहाँ सवाल से उठाएंगे और लिखेंगे 250 गुणा 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन। मूलधन दिया गया है 1200 और गुणा समय दिया गया है 2/1/2। इसको विषम भिन्न में बदल देंगे। 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5/2 वर्ष। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 5 नीचे आ जाएगा और बट्टे का 2 है वो ऊपर चला जाएगा। इस तरह से लिखने के बाद में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 5 का भाग इसे 250 में लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 1 जीरो लगा देंगे। अब इस 2 का भाग है इस 12 में लगाएंगे, 6 आएगा और बच गया क्या? अब हमारे पास में 50/6। अब 50 में 6 का भाग लगाएंगे, 6 8 48, 8 बार चला गया भाग। 50 में से 48 घटाएंगे, 2 से शेषफल बचेंगे उसको ऊपर रखेंगे बटा में 6। अब इसे 2 और 6 को 2 से फिर से कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिये 6। तो यहाँ आंसर क्या है आपके पास में? 8/1/3%। ये आ गई दर। तो 8/1/3 कौन से ऑप्शन में है साथियों? डी ऑप्शन में है। तो इस पहले प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। जिन्होंने डी ऑप्शन को राइट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को आप समझ में आ रहा है। अगर नहीं आए तो वीडियो को रिवाइज करके आप दोबारा से इसको समझें और फिर इसी तरह के ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सवाल हैं उनका आप अभ्यास करें। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट कर दीजिए फटाफट से। कितने वर्षों में 900 रुपये 5.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1098 रुपये हो जाता है? साथियों 900 रुपये है वो तो है मूलधन और 1098 रुपये है वो है मिश्र धन। और ये दिया गया है आपको, क्या दी गई है? दर दी गई है। तो कितने वर्ष यानी टाइम हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? टाइम ज्ञात करना है। तो चलिए आपने
सवाल को हल कर लिया होगा। अपना आंसर है वो कमेंट करते चलें, साथ साथ में वीडियो को पॉज करते हुए आप सवाल को हल करें। उसके बाद में आप सवाल को समझेंगे तो बेहतर रहेगा, आपके ये जो भी डाउट्स है सवाल में वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए टाइम ज्ञात करने के लिए 100 गुणा ब्याज की जरूरत पड़ेगी। तो ब्याज है वो हम इस मिश्र धन में से किसको घटा देंगे, मूलधन को घटा देंगे। मूलधन है 900 रुपये, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 198 रुपये। तो ये 198 रुपये ब्याज बटा मूलधन है 900 रुपये और गुणा दर यहाँ दी गई है 5.5। 5 सही 1/2 विषम भिन्न में बदलेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 11/2%। तो 11 नीचे लिख देंगे और 2 को ऊपर लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए 2 जीरो है, उससे 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और अब 9 का भाग 198 में देंगे तो 9 दूनी 18 बच जाएगा 1 18 दोबारा से 9 दूनी 18 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो बचा क्या हमारे पास में 2 गुणा 2 बराबर क्या आ गया 4 वर्ष। तो यानी 4 वर्षों में 900 रुपये 5.5% वार्षिक दर से 1098 रुपये हो जाएंगे। 4 वर्ष ऑप्शन है वो बी में दिया गया है, तो इस तरह से बी का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए कर चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। तीसरा प्रश्न देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये तथा 3.5 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी आपको दर ज्ञात करनी है। साथियों इसी तरह के प्रश्न हैं वो परीक्षा में आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को देख करके आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ 3.5 वर्ष है, उसका ब्याज कितना दिया गया है 873 रुपये और 2 वर्ष का ब्याज दिया गया है कितना 756 रुपये। अब यहाँ देखिए समय में कितना डिफरेंस है, 1.5 वर्ष का डिफरेंस है और यहाँ ब्याज में कितना डिफरेंस है वो भी आप ज्ञात कर लीजिए। 13 में से 6 निकालेंगे 7 बचेगा, 1 हासिल की दे दी 6 बचे, 6 में से 5 निकालेंगे 1 और 7 में से 8 में से 7 निकालेंगे 1, यानी 117 रुपये ये 1.5 वर्ष का ब्याज है। अब यहाँ इसको डबल कर देते हैं हम, तो 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा और इधर जो ब्याज है उसको भी डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 234 रुपये। अब यहाँ हम 1 वर्ष का है वो ब्याज निकालेंगे, तो 1 वर्ष का ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे 3 का भाग दे देंगे तो 7 या 21 बच जाएगा 2 24 8 या 24, ये 78 रुपये आ गया 1 वर्ष का ब्याज। अब यहाँ देखिए ये जो मिश्रधन दिया गया था, सॉरी ये ब्याज नहीं था, ये मिश्रधन था, 3.5 वर्ष का मिश्रधन था और ये 2 वर्ष का मिश्रधन था। अब यहाँ 2 वर्ष का ब्याज हम ज्ञात करें, 1 वर्ष का अगर 78 है तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा, इसको डबल कर देंगे 8 दूनी 16 असल की 1 7 दूनी 14 और 1 15 156 रुपये। और 2 वर्ष का मिश्रधन है वो कितना है, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट और मिश्रधन यहाँ दिया गया है कितना 756। तो ये इस 756 में से 156 घटा देंगे तो कितना बचेगा 600 रुपये। 600 रुपये बच जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो अब हमें क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने का हम फॉर्मूला लगाएंगे 100 गुणा ब्याज। ब्याज हमारे पास में 56 और मूलधन कितना है 600 रुपया और समय कितना है 2 वर्ष है। अब यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 6 का भाग इसे 156 में लगा देंगे तो 6 दूनी 12 बच जाएंगे 3 36 6 छिके 36। अब 26 है उसमें 2 का भाग लगा देंगे तो आएगा 13। तो ये 13% है आपकी हो जाएगी इस प्रश्न की दर। तो ये डी ऑप्शन में है, तो ये डी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए आप चौथा प्रश्न, वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को पढ़िए और अपना आंसर है वो कमेंट कीजिए। अरुण जयंत से कुछ राशि उधार लेता है, यानी यहाँ मूलधन नहीं दिया गया है। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8% दर से, अगले 6 वर्षों के लिए वार्षिक दर 10% तथा उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 12% था। यदि जयंत 15 वर्षों के बाद कुल रुपये 12,160
का साधारण ब्याज भुगतान किया हो तो कितने रुपए उधारे लिए थे। यहाँ आपको ज्ञात करना है मूलधन। तो यहाँ देखिए जो समय और दर दी गई है उसका हम गुणा कर लेते हैं। यह मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो 8 को हम गुणा कर देंगे 4 से, तो 8 चौके 32%। यह तो हो गया 4 वर्षों का ब्याज। फिर 6 वर्षों के लिए 10% है, तो 10 को गुणा कर देंगे हम 6 से, तो यह हो जाएगा 60%। और फिर अगले समय के लिए 12% दर है, तो इस 12 को हम शेष कितना बच गया, यानी 15 वर्ष है। 15 वर्ष में हमने 4 वर्ष ले लिया, 6 वर्ष ले लिया, यानी 10 वर्षों का ले लिया। तो 10 इसमें से घटा देंगे 15 में से, तो कितने वर्ष बचे, 5 वर्ष बचे। इसको हम 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 पंजे 60। तो ये कुल कितना प्रतिशत हो गया, 60 120 और 32 152%। ये हो गया आपका ब्याज। ये 152% है, वो इस 12,160 के बराबर है। अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन है वो ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं x। तो x का 152% है, वो किसके बराबर है, 12,160 के बराबर है। तो ये हम बराबर में रख देंगे। अब यहाँ इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, x गुणा 152/100 बराबर 12,160। अब हम इसका वज्र गुणा कर देंगे, तो वज्र गुणा करने पर x को हम इस तरफ रख देंगे। ये 100 है, वो 12,160 से गुणा हो जाएगा और इसमें हम लगा देंगे 152 का भाग। तो 152 का भाग जब इसे 12,160 में लगाएंगे तो यह आ जाएगा 8 बार। 152 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 1,216 और एक जीरो बच गया है, इसके साथ में लगा देंगे 80 और 80 को 100 से गुणा करके हम लिख देंगे। तो 80 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8,000 रुपये। ये आ गया x की वैल्यू। और x हमने क्या माना था, प्रिंसिपल। तो इस बड़े सारे प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ए का ऑप्शन यानी 8,000 रुपये। साथियों, यदि सेशन और सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज की किसी दर से 2,000 रुपये 5 वर्ष में 2,600 रुपये हो जाते हैं। यानी ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। समय यहाँ 5 वर्ष है, दर ज्ञात करनी है। यदि ब्याज की दर पहली दर से 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम दर को ज्ञात कर लेते हैं, जो हमारे पास में आंकड़े दिए गए हैं वो। तो चलिए डायरेक्ट हम निकालते हैं। आर का मतलब 100 गुणा ब्याज, देखिए यहाँ मिश्र धन 2600 है और मूलधन 200 है, तो 600 रुपये ब्याज के हो गए, बटा मूलधन यहाँ 2,000 है और समय दिया गया है 5। तो यहाँ देखिए 1 2 और 3, ये 3 जीरो तो हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। 2 का भाग इस 60 में लगाएंगे तो आएगा 30 और 30 में इस 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 6%। यानी पहले हमारे पास में दर कितनी आ गई, 6% आ गई। अब यहाँ बताया गया है कि दर है वो 3% क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। तो यानी 6 के बजाय ये दर कितनी हो जाएगी, 9% हो जाएगी। तो 9% दर होने पर यही जो राशि है उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो यानी यहाँ सबसे पहले हम इंटरेस्ट ज्ञात कर लेंगे और उस इंटरेस्ट को इस मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारे पास में मिश्र धन आ जाएगा। तो राशि वही है 2,000 रुपये मूलधन गुणा दर है हमारे पास में 9 और समय वही है 5 वर्ष का और बटा में कर देते हैं 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 पंजे 45 और 45 दूनी 90 और 1 जीरो लगा देंगे 900 रुपये। यह 900 रुपये तो आ गया ब्याज। और मूलधन कितना था हमारे पास में, 2,000 रुपये था। इस 2,000 रुपये में हमें 900 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में मिश्र धन आ जाएगा 2,900 रुपये और 2,900 रुपये सी ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से जो 5वां प्रश्न है उसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 6ठा प्रश्न देखिए, यह रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए।
साधारण ब्याज की वार्षिक दर जिससे कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। केवल यहाँ समय दिया गया है, न दर दी गई है और न ही मूलधन दिया गया है और न ही मिश्र धन और ब्याज दिया गया है, यह हमें मानना है। तो अब यहाँ क्या ज्ञात करना है, हमें दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है साथियों, दर ज्ञात करनी है। तो देखिए कोई धनराशि मान लिया वह धनराशि x रुपये है, यानी प्रिंसिपल क्या हो गया x रुपये, और टाइम दिया गया है हमारे पास में यहाँ 10 वर्ष का, और स्वयं की दुगनी हो जाती है, इसका मतलब मिश्र धन है वो 2x हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ साथियों, मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा x रुपये। अब हम दर है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 100 गुणा ब्याज कितना आया हमारे पास में x, मूलधन भी कितना था x, और समय कितना दिया गया है 10 वर्ष। x से x को कैंसिल कर देंगे, 100 में 10 का भाग देंगे तो साथियों दर कितनी आ जाएगी आपके पास में 10%, और 10% ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया गया है। साथियों क्लास में आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यही हमें एक मोटिवेशन प्राप्त होता है। हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए इतना तो बनता ही है कि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आप अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे तो मैथ के जो भी सवाल हैं वो आप चुटकियों में हल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है प्रश्न 7 का, 800 रुपये 800 साधारण ब्याज की किस दर के ऊपर, यानी यहाँ भी आपको क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाते हैं। 800 के बजाय क्या हो जाते हैं 920 रुपये, यानी 120 रुपये ब्याज के हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो वह राशि कितनी हो जाएगी। साथियों ऐसा सवाल हम पीछे कर चुके हैं, तो अब आप इसका आंसर है वो फटाफट से करके बताइए आप वीडियो को पॉज करके। तो देखिए यहाँ मूलधन क्या दिया हुआ है 800 रुपये दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है 920 रुपये, तो सीधी सी बात है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 120 रुपया। 920 में से 800 को घटाएंगे 120 रुपये आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हम इसकी दर ज्ञात कर लेते हैं। दर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय। समय दिया गया है यहाँ 3 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल किया और 15 8 120 और 15 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5%। दर आ गई 5%। अब कहा जा रहा है कि दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो न्यू दर कितनी आ जाएगी, 5 में हम 3 को जोड़ देंगे तो 8% हो जाएगी। अब क्या बताया जा रहा है, वही मूलधन है तो वह 3% दर बढ़ाने के बाद में कितना हो जाएगा ये आपको ज्ञात करना है। यानी हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और उसको फिर मूलधन में जोड़ देंगे। तो मूलधन यहाँ दिया गया है 800 रुपये और दर दी गई है 8%, गुणा समय वही 3 वर्ष है और बटा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 8 64 और 64 को गुणा कर देंगे हम 3 से तो 3 चौके 12, असल की 1 36 18 और 1 19, 192 रुपये। अब हमें वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी मिश्र धन ज्ञात करना है तो 800 है उसमें हम 192 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 992 रुपये वह राशि हो जाएगी। 992 रुपये पहले ही ऑप्शन में दिया गया है तो ये ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। और ये रहा 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसका आंसर दीजिए। मज़ेदार प्रश्न है साथियों ये, और ज़रूर आप इस सवाल को कर देंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा आपको। अब देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। यदि रुपये 1 पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। तो साथियों यहाँ देखिए मूलधन है वो 1 रुपया दिया गया है, समय है वो 1/12 वर्ष दिया गया है, यानी 1 माह है उसका हम वर्ष बना लेंगे तो 12 का भाग लगा देंगे, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ दिया गया है 1 पैसा, तो इस 1 पैसे को भी 100 का भाग लगा करके हम रुपया बना लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 रुपया। अब हमें दर ज्ञात करनी है तो दर ज्ञात करने का वही फॉर्मूला लगाएंगे
100 गुणा ब्याज है, तो ब्याज कितना है हमारे पास में 0.01 है बटा मूलधन 1 है और समय दिया गया है 1 है बटा 12, तो 1 नीचे लिखेंगे 12 को ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, 1 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बच गया कितना साथियों 12, तो यही आपकी रेट हो जाएगी 12% जो सी ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए कितना सिंपल सा जो सवाल है वो आपको दिखाई दे रहा था, दिखने में आपको जटिल लग रहा था, लेकिन आंसर इसका फटाफट से आ गया है। नेक्स्ट देखिए 9 का प्रश्न, और 9 का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। साथियों ईमानदारी से आप इन प्रश्नों को कीजिए और फिर इन सवालों को आसानी से समझिए। आपका परीक्षा में कोई भी साधारण ब्याज का प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए यहाँ प्रश्न को देखिए, किसी राशि पर, यानी यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है, 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। साथियों बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न है वो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ब्याज का अंतर है वो कितना है 42 रुपये है, तो वो राशि आपको बतानी है कि वो राशि कितनी है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर लेते हैं। राशि है, मूलधन है, उसको हम अक्ष रुपया मान लेते हैं और वही हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो यहाँ सबसे पहले हम 4 वर्ष वाला ले लेते हैं। अक्ष मूलधन है, समय 4 वर्ष है और दर 5% है और बटे में 100। ये तो हो गया 4 वर्ष का साधारण ब्याज। और फिर 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वही मिश्र धन मूलधन अक्ष और दर 5% और समय 3 वर्ष और बटे 100। अब इन दोनों का यानी 4 वर्ष और 3 वर्ष दोनों का जो साधारण ब्याज है उसका अंतर कितना है 42 रुपये, इसको हम बराबर में रख देंगे। अब यहाँ देखिए इसको सरल कीजिए, 5 का भाग 100 में देंगे तो आ जाएगा 20, तो यहाँ कितना आ गया 4x बटा 20। इसी तरह से यहाँ 5 का भाग 100 में देंगे तो आ जाएगा 20, 3 को अक्ष से गुणा कर देंगे 3x बटा 20 बराबर कितना आ गया 42। अब देखिए बटा में यहाँ 20 है, हर समान है, तो अंश को हम घटा देंगे, 4x में से 3x को घटाएंगे तो बचेगा अक्ष और बटे में क्या बचेगा 20 बराबर 42। अब इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्ष बराबर क्या आ जाएगा, ये 42 है वो इस 20 से गुणा हो जाएगा और आंसर क्या आएगा आपका 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यानी 840 रुपया। और पी हमने क्या माना था, अक्ष क्या माना था मूलधन, क्या माना था मूलधन, तो वह राशि 840 रुपये होगी जो ऑप्शन डी में दी हुई है। तो इस तरह से 9 का प्रश्न है उसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए 10 का प्रश्न, यह रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुना हो जाती है। यह भी मजेदार प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ देखिए धनराशि नहीं दी गई है, चलिए हम मान लेते हैं इसको अक्ष रुपया, और कितने समय में 4 गुना हो जाती है, यानी मिश्र धन हो जाती है 4x, ठीक है। तो यहाँ ब्याज हम ज्ञात कर लेंगे इनसे, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4x में से x को घटा देंगे तो 3x यहाँ आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और दर यहाँ कितनी दी गई है 15% है। और हमसे पूछा क्या गया है साथियों, समय पूछा गया है, तो समय बराबर है 100 गुणा ब्याज, ब्याज हमारे पास में आया यहाँ 3x बटा मूलधन है x और समय दर दी गई है यहाँ 15, तो ये 15 रख देंगे, x से x को कैंसिल कर देंगे और 3 का भाग इस 15 में देंगे 5 आएगा और 5 का भाग इस 100 में देंगे तो आ जाएगा 20। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा साथियों 20 वर्ष, जो ए ऑप्शन में दिया गया है। तो साथियों आज के सेशन में ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए थे। आशा है आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में,
तब तक SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।